नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते इस खबर की और खबर कन्नौज के छिबरामऊ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत के आवास पर विधायक अर्चना पांडे ने उत्तर प्रदेश बजट 2026 के बारे में लोगों को जागरूक किया और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष मनोज दुबे, पूर्व जिला पंचायत जीतू शाह के पूर्व कोषाध्यक्ष रामानंद वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। छिबरामऊ विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से मुझे भी उस बजट सत्र में जो इतना सौभाग्यपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए कि 10वीं बार एक मुख्यमंत्री को बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला और उनका सानिध्य मुझे भी प्राप्त है। इसके लिए मैं अपनी छिबरामऊ विधानसभा की जनता को, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं बजट से संबंधित कुछ वार्ता करने के लिए आप सबके बीच में बैठी हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो कोई केवल एक कागज़ का एक दस्तावेज नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जो समाज जो जिसके लिए हमारे पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनके मन का एक संकल्प था कि समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुँचें और जिसके पैर की बीमारियां फटी हों उसको भी बराबर चलने का अवसर मिले। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट कोई ऐसा बजट नहीं है जिसमें कोई लोक लुभावन नारे हों। ये बजट वो बजट है जिसमें पूरी तरह से सरकार ने एक स्थायित्व का परिचय देते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया है कि अब प्रदेश पूरी तरह से एक लाइन पर आ गया है और उस लाइन को, उस पटरी को और मजबूत करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक थी उनकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। मुफ्त बिजली योजना दी गई जो पहले से भी चल रही थी। निजी नलकूप, प्राइवेट ट्यूबवेल्स वाले किसानों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा को जारी रखने के लिए भारी बजट आवंटित किया है। ये किसानों के माथे का पसीना पोंछने के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम है कि जब उनको सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिलती है तो उन्हें बहुत राहत होती है। फसली ऋण, अल्पकालिक फसली ऋण के तहत 15 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए 10,257 करोड़ के ऋण वितरण का भी लक्ष्य रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में हम सब जानते हैं। विधायक निधि, सांसद निधि थी, लेकिन आज किसानों के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जारी की, जो आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, इसके लिए भी 1,500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की गई और एक बड़ा बजट गौवंश के संरक्षण के लिए भी आवंटित किया गया है। और सबसे बड़ा विषय जो आता है, जिसको लेकर के मुझे लगता है पूरे प्रदेश में जो हम लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके मन का एक भाव था कि हमारे परिवारों में तमाम बेटियां, तमाम नौजवान बच्चे शिक्षा मित्र और अनुदेशक के पद पर विद्यालयों में काम कर रहे हैं। उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया और अनुदेशकों का भी 17,000 किया गया, जिसको लेकर के मैं उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विधानसभा के सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से और अनुदेशकों की तरफ से अपने वित्त मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को भरपूर सराहना करते हुए उनको हृदय से बधाई देती हूँ। युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा बजट आवंटित किया गया है। युवाओं के सामने खुला आसमान तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की सभी 8,000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी तैयार करना है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं और डिजिटल बैंकिंग को घर घर पहुंचाने के लिए डिजिटल सूचना एजेंट बनाने पर काम करेगी। इस योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लाभार्थियों को 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिस पर कोई ब्याज नहीं होगा। आर्थिक सशक्तिकरण के
उस उद्यमिता और शी मार्ट, इसके मामले में यूँ तो ये सरकार पूरी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही है और इस बार सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करने वाली बहनों के लिए एक शी मार्ट स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। ये एक ऐसे रिटेल आउटलेट्स होंगे जिनका स्वामित्व और संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगा, ताकि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सीधा बाजार मिल सके और इसको बनाने का काम हर न्याय पंचायत स्तर पर किया जाए। लखपति दीदी योजना के में उसमें भी इस योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक के लिए कर दिया गया है। 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़कर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमाई कर सकेंगी। ये इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। गर्ल्स हॉस्टल, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए भी बाहर जाने वाली बेटियों के लिए सरकार ने देश के हर जिले में महिला छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। कौशल विकास के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया गया है। स्टार्टअप की योजनाओं को भी इस वृहद स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है। आंगनबाड़ी और पोषण, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को भी अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत के दायरे में लाया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील सरकार ने कन्या सुमंगला योजना, इस योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा को सदन में दोहराया गया है। बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में पूरी मदद की जाएगी। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल एआई पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों के जाल को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। उसका कारण है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में, शांति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न हो रहे, इसके लिए पूरी तरह से सीसीटीवी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सुसज्जित करने की व्यवस्था के लिए भी एक अच्छा बजट लिया गया है। धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में भी अयोध्या के लिए, प्रयागराज के लिए, नैमिषारण्य के लिए, विंध्याचल के लिए, हर जगह के लिए धार्मिक गलियारे, अयोध्या, काशी, मथुरा की तर्ज पर नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट के विकास के लिए मास्टर प्लान लागू करने का ऐलान किया गया है। जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के विस्तार के लिए भी भूमि अधिग्रहण और फंड की उपलब्धता की घोषणा की गई है। पेंशन योजना में भी सामाजिक सुरक्षा को वृद्धि करते हुए पेंशन योजना के लिए भी वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। इसके लिए मैं अपनी सभी दिव्यांगजनों को, अपनी वृद्ध माताओं को बधाई देती हूँ कि उनके जीवन यापन के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पीडब्ल्यूडी और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई भी बहुत घोषणाएं हुई हैं। सड़कों के जाल, हाईवे के 4 लेन के तमाम रोड ऐसे विकसित किए जाएंगे जिन पर हम लोगों का आवागमन और सुगम होगा। सड़कों और पुलों का जाल भी बनेगा। 34,468 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी के साथ साथ अन्य संबंधित विभाग भी शामिल होंगे। सड़कों के चौड़ीकरण की भी व्यवस्था की गई है। फ्लाईओवर और ब्रिज, शहरों के जाम की समस्या से निपटने के लिए भी 1500 करोड़ की व्यवस्था इसमें की गई है। तमाम बुनियादी ढांचाओं के बारे में परियोजनाएं बनाई गई हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तमाम नए मेडिकल कॉलेज, राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए भी एक बहुत बड़ा बजट आवंटित किया गया है। कैशलेस सुविधा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों के साथ साथ अब शिक्षकों के लिए भी 359 करोड़ की लागत से कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की जा रही है। इस बजट के बाद उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और शेष 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर काम शुरू करने का लक्ष्य होगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी, चाहे बेसिक शिक्षा हो,
चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, तीनों शिक्षा के स्तरों पर भी उत्तर प्रदेश को और सशक्त बनाने का प्रयास बजट के माध्यम से किया गया है। प्रत्येक जिले में 2 जगह मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोले जाएंगे। सौभाग्य से हमारी छिबरामऊ विधानसभा के लिए भी भूमि चयनित हो गई है और ये भी एक अच्छी लागत के साथ बहुत बड़ा विद्यालय बनकर तैयार होगा, जिसमें तमाम गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करके उनके भविष्य की नींव तैयार होगी। इसके साथ ही साथ बजट में शिक्षा मंत्रालय के बजट में पिछले साल के मुकाबले 8.27% की वृद्धि की गई है, क्योंकि शिक्षित उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से सशक्त उत्तम प्रदेश बनकर के निकलेगा। गर्ल्स हॉस्टल उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के लिए भी 22,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया गया है। इसका लक्ष्य छतों पर सोलर पैनल लगाकर करोड़ों परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। नई अनुदान राशि, अब इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पहले ये 51,000 राशि थी। बजट आवंटन इसके लिए सरकार ने ये सामूहिक विवाह में जो 51,000 की राशि थी, इसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इस तरीके से तमाम ऐसी योजनाएं हैं। हमारी बेटियों के लिए स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत उनको स्कूटी मुहैया कराई जाएगी और जो उनको फोन जो दिए जाते थे वो तो निरंतर चल ही रहे हैं। उस योजना के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। साथ ही दिव्यांग बेटियों के लिए, दिव्यांग बच्चियों के लिए बैटरी चालित स्कूटी की व्यवस्था भी सरकार ने इस बजट में की है। तो निश्चित रूप से चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट के माध्यम से एक बहुत बड़ा राहत देने का काम किया है। और राहत नहीं मैं इसको कहूँगी, क्योंकि निरंतर 10वीं बार बजट प्रस्तुत करते हुए इस बार के बजट में जो गाड़ी पूरी तरह से सुदृढ़ होकर चल पड़ी है, उस गाड़ी को और तेज गति देने का काम इस बजट के माध्यम से किया है। तो मैं आज अपनी विधानसभा की जनता की तरफ से अपने यशस्वी वित्त मंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए बैठी हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।